जी सर। सर आज एक कार्यक्रम है, क्या पूरा कार्यक्रम है? आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 425वीं पुण्यतिथि। तो आज सर्व समाज की तरफ से डॉक्टर कंवर सिंह यादव जो समाज सेवी हैं, उनकी अध्यक्षता में महाशय अनंगपाल सिंह चौहान जो हमारे वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के मेंबर हैं, उनके मुख्य आतिथ्य में ये आयोजन हमने कोरोना काल को देखते हुए लिमिटेड सीमित लोगों को, लेकिन क्योंकि पुष्पांजलि अर्पित करनी थी महाराणा के चरणों में, तो वो कार्यक्रम किया। आज 2-3 प्रस्ताव हमने महाराणा प्रताप जयंती समिति की तरफ से पारित किए हैं। पहला प्रस्ताव तो हमारा ये कि एक काव्य यात्रा जिले के सभी शहीद परिवारों के गांव बस्ती तक इंद्रप्रस्थ जो एक संस्था के माध्यम से योगेश हरियाणवी जो हमारे उभरते हुए कवि कलाकार साहित्यकार हैं, तो हम एक इस भारत की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में रिजांगला शौर्य रिजांगला बैटल के डायमंड जुबली साल में हम उन गांव बस्ती तक काव्य यात्रा को लेके जाएंगे। साथ ही हम रिजांगला शौर्य गाथा का साहित्य, महाराणा प्रताप का इन हमारे शहीदों के साहित्य स्थानीय लेखकों से लिखवाएंगे और हम सरकार को बाध्य करेंगे कि इन शहीदों के ये चैप्टर स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल हों। आज जैसे युवा पीढ़ी है तो युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे जी? इसीलिए युवा पीढ़ी को हम जो हमारे बुजुर्गों ने इस 75 साल में, इस 75 साल से पहले एक किस्म से स्वाधीनता का तो प्रथम महायोद्धा महाराणा प्रताप था। हल्दी घाटी की लड़ाई हो, नसीबपुर की लड़ाई हो, पानीपत की लड़ाई हो, कोई भी लड़ाई हो, वहाँ जो हमारे पूर्वजों ने उन्होंने जो बलिदान दिया था, उससे हम युवा पीढ़ी को जोड़ना चाहेंगे ताकि एक नए राष्ट्र का, एक नए भारत का, उज्जवल भारत का निर्माण हो सके। मैं डॉक्टर कंवर सिंह यादव, सेक्टर 3 निवासी। आज एक कार्यक्रम था, क्या कहेंगे कार्यक्रम को? मैं इस कार्यक्रम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए उपदेशों पर चलें, उनसे प्रेरणा लें और देशभक्ति की भावना जो उनमें थी उसी तरह हम अपनी युवा पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना भरें। और हमें बहुत गर्व है हमारे अपने पूर्वजों पर कि जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के पहले योद्धा महाराणा प्रताप ही थे। आज़ादी के ठीक है कि भाई 1857 में हुआ था, लेकिन उससे पहले भी जो कि हमारा देश क्रांतिकारियों से, बाहर के आक्रमणकारियों से झगड़ा हुआ था, तो उनसे मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने अपना बलिदान दिया और इस हिंदू जाति को, यहाँ की भारतीय सभ्यता को और भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में जो अपना योगदान दिया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इन वीरों की बदौलत ही आज हमारे देश की जो इतिहास है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। मुझे जहाँ मेवाड़ की मिट्टी को ले जाते हैं, एक शासनाध्यक्ष आए इजराइल से, जो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं महाराणा प्रताप के संबंधित किसी इमारत को, उनके किसी स्मारक को या उनकी मातृभूमि को मैं देखना चाहूँगा। तो वो मेवाड़ गए और उन्होंने वहाँ की मिट्टी थैले में भरी, और जब उनसे पूछा गया कि आप इस मिट्टी का क्या करेंगे, तो उनका जवाब था कि मैं इस मिट्टी को ले जाके अपने देश की मिट्टी में वहाँ मैं मिलाऊंगा, ताकि मेरे देश की मिट्टी भी ऐसी उपजाऊ हो कि जिसमें ऐसे महाराणा प्रताप जैसे योद्धा, देशभक्त, वीर पैदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारा इतिहास ऐसे सूरवीरों से भरा पड़ा है, लेकिन एक थोड़ा खेद का विषय ये है कि ऐसे शहीदों का, ऐसे वीरों की जो गाथा है वो स्कूलों के, कॉलेजों के पाठ्यक्रम में कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम लोगों को मालूम है इनका इतिहास। तो मैं प्रार्थना करूंगा सभी से, सभी सरकारों से कि वो अपने स्कूलों के पाठ्य पुस्तकों में इस तरह के जो महान हमारे
वो योद्धा हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, उनकी जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाए ताकि बच्चे अपने पुराने इतिहास को जानें और उनसे प्रेरणा लेकर देशभक्ति की भावना जागृत करें। कि जांगड़ा विश्वकर्मा, सदस्य स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा सरकार STF। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, हरियाणा सरकार भी शहीदों के लिए बहुत कुछ करने जा रही है और हाल फिलहाल में ही सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को जयंती आ रही है 125वीं। उस जयंती पे सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों को, जिनको आज तक स्वतंत्रता का दर्जा नहीं मिला स्वतंत्रता सेनानी का, उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी पूरे हरियाणा प्रदेश में यात्राएं कर करके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि उनको शहीद का दर्जा मिले, स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले और उनके परिवारों को सम्मान मिले। तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा सरकार लगातार इसमें प्रयास में है कि उनको सेनानियों का दर्जा मिलके और उनके परिवारों को सम्मान मिले, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हरियाणा सरकार ने लेटर जारी किया 22/7 को, ये सभी DCs को, उपायुक्त महोदय को लेटर जारी किया हुआ 22/7/2021 को कि यहाँ से उपायुक्त महोदय सिफारिश करके भेजें, फिर वहाँ स्वतंत्रता सेनानी समिति उसको आगे मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट करती है, तब उसको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलता है। तो प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं ये आग्रह करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जिस भी ज़िले में इस तरह के स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज के हैं, उनके रिकॉर्ड एकत्रित करके सरकार को रिप्रेजेंट करें, जिससे सरकार जल्द से जल्द इनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे सके, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी महान व्यक्तित्व थे जो हमारे पास के ही शहर नारनौल में 3 दिन ठहरे थे। वो जब वो यहाँ पे आंदोलन चल रहा था तो उनके एक सहयोगी शंकर लाल सांगी जी नारनौल में पैदा हुए और सुभाष चंद्र बोस के राइट हैंड होते थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सेलुलर जेल से विदेश जापान तक पहुंचाने का सारा रास्ता उनका तैयार किया और जो जो कठिनाई आई उनको दूर किया। जब उनको पकड़ने का अंग्रेजों द्वारा चल रहा था अभियान, तो वो यहाँ पे नारनौल में 3 दिन उनकी हवेली है, वहाँ नारनौल में 9 चौक की हवेली के पास, वहाँ सुभाष चंद्र बोस जी ठहरे थे। तो हम 23 जनवरी को उनकी याद में एक भव्य आयोजन वहाँ नारनौल में शंकरलाल संगी और सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद करेंगे कि हमारे शहीद आने वाली युवा पीढ़ी को देशभक्ति के लिए प्रेरित करें और उनके आदर्शों पर हम चल करके इस देश को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। जब वंदे मातरम, भारत माता की जय।